दोस्तों, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा महाटकराव अब अपने 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट्स और सुपर पावर देशों का गुरूर इस वक्त दांव पर लगा है। और इसी बीच अपना हिंदुस्तान, अपना नया भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने रातों रात बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद हराम कर दी है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो सीधा समंदर की गहराइयों से निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ईरान युद्ध के बीच आखिर भारत क्यों उतार रहा है? एक साथ 3 समुद्री शिकारी। क्या मोदी ने भांप लिया है कोई बड़ा संकट? क्या यूएई के सपोर्ट में भारत करने वाला है बड़ा गेम? इंडियन नेवी के प्लान से क्यों हिल गई है दुनिया? आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट के सबसे बड़े चौक पॉइंट पर कैसे पलटने वाली है पूरी बाजी? डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दे दिया है सबसे बड़ा अल्टीमेटम? समुद्र के अंदर चलने वाले इस महाअभियान में भारतीय नौसेना का स्वदेशी एंड डेयरिंग ईगल कैसे उड़ाएगा दुश्मनों के होश? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 को। उसने अब एक भयानक ग्लोबल टकराव का रूप ले लिया है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ढांचे को तबाह करने में लगे हैं। आसमान से मिसाइलें और ड्रोन ऐसे बरस रहे हैं जैसे कोई आखिरी जंग चल रही हो। हजारों जानें जा चुकी हैं। पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो किसी भी सेकंड फट सकता है। और असली बात यह है कि अभी तक कोई सीज फायर नहीं हुआ है। शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। 31 मार्च को ही अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक ऐसा बयान दे डाला जिसने खलबली मचा दी है। ट्रंप ने खुले शब्दों में कह दिया है कि ये एक्शन अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। जमीन पर जो खेल चल रहा है वो ट्रंप के बयानों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ से लगातार प्रहार हो रहे हैं। आखिर इस आग को बुझाएगा कौन? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पॉइंट है समंदर का वो रास्ता जिसे हम हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट कोई आम समंदर का टुकड़ा नहीं है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की वो रग है जिसे अगर कोई दबा दे तो पूरी दुनिया की सांसें रुक जाएं। ग्लोबल मार्केट्स का 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। और ईरान ने इस रास्ते पर अपना शिकंजा कस लिया है। आप सोच कर देखिए, अगर दुनिया का 20% तेल अचानक से रुक जाए तो क्या होगा? मार्केट में भूचाल आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल ऑयल मार्केट बुरी तरह से चरमरा गया है। 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान फाड़ कर ऊपर जा रही हैं। पूरी दुनिया टेंशन में है। हर किसी को लग रहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो दुनिया भर में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जो अच्छे अच्छे देशों की कमर तोड़कर रख देगा। क्या आपको लगता है दुनिया के सुपर पावर देश हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ईरान के अंदर का माहौल भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही हैं कि तेहरान ने अपने ही देश में एक भयंकर कड़ाई शुरू कर दी है। जो भी इंसान दुश्मन देशों की मदद करता हुआ या जासूसी करता हुआ पकड़ा जा रहा है उसे सीधे खौफनाक सजा और उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का फरमान जारी कर दिया गया है। गिरफ्तारियों का एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जिसने ईरान के अंदर भी हड़कंप मचा दिया है। यानी लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही बल्कि देश के अंदर भी दुश्मनों को छांट छांट कर निपटाया जा रहा है। दुनिया भर के बड़े नेता अब पसीने पसीने हो रहे हैं। कूटनीति के सारे दांव उल्टे पड़ चुके हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जो लगातार सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से इस टकराव को रोको, पीस टॉक्स शुरू करो। दूसरी तरफ क्रिश्चियन, दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इस महाटकराव से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है। किसी भी शांति समझौते पर अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है। स्थिति एकदम साफ है और टेंशन एकदम हाई है। जंग चालू है, सीज फायर का नामो निशान नहीं है। हॉर्मुज सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है और पूरी दुनिया इस बात से कांप रही है कि कहीं ये टकराव वर्ल्ड वॉर में न बदल जाए। और यहीं से इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे देश की जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा ट्विस्ट जो इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ईरान के खिलाफ इस भयंकर एक्शन में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई कूदने जा रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूएई जो खाड़ी देशों में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो अब सीधे तौर पर ईरान के सामने सीना तान कर खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की खुलकर सैन्य मदद करने जा रहा है।
यूएई का गेम प्लान एकदम क्लियर है। वो चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का पूरा कंट्रोल ईरान के हाथों से बलपूर्वक छीन लिया जाए। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। यूएई खाड़ी का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो ईरान के खिलाफ सीधे एक्शन में उतरेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एकदम ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूएई यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास कराने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहा है। ये प्रस्ताव कोई आम प्रस्ताव नहीं है। ये प्रस्ताव सीधे तौर पर हॉर्मुज में ईरान पर प्रहार करने और उस समुद्री रास्ते को ताकत के बल पर खोलने की इजाजत मांगेगा। यूएई के टॉप अधिकारी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनके राजनयिक अमेरिका, यूरोप और एशिया की तमाम बड़ी सैन्य शक्तियों से एक ग्लोबल गठबंधन बनाने की अपील कर रहे हैं। यूएई चाहता है कि दुनिया की तमाम बड़ी सेनाएं हॉर्मुज में उतरें और ईरान को उसकी औकात दिखाएं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, और वो सस्पेंस खड़ा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने यूएई और बाकी खाड़ी देशों के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो हॉर्मुज झलड़ मध्य को खोलने के लिए अपना खून पसीना नहीं बहाएंगे। उन्होंने अपने सहयोगियों से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि या तो तुम अमेरिका से तेल खरीदो, या फिर अगर तुम्हें वो रास्ता खोलना है तो खुद अपनी सेनाएं भेजो और अपना रास्ता साफ करो। ट्रंप ने एक झटके में अमेरिका को इस समुद्री बवाल से पीछे खींचने का संकेत दे दिया है। अब जरा सोचिए, अमेरिका पीछे हट रहा है, यूएई एक नया गठबंधन बना रहा है, चीन और पाकिस्तान डरे हुए हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और दुनिया का तेल का व्यापार ठप होने की कगार पर है। इस महासंकट और भयंकर टेंशन के बीच पूरी दुनिया की नजरें एक ही देश पर टिक गई हैं। एक ऐसा देश जो समंदर का असली सिकंदर बनने की राह पर निकल पड़ा है, और वो देश है हमारा अपना हिंदुस्तान। भारत माता की जय बोलने का वक्त आ गया है दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर हर सच्चे भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। 3 अप्रैल 2026 ये तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। भारतीय नौसेना एक ऐसा महा इतिहास रचने जा रही है जिसे देखकर दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय नौसेना 3 अप्रैल 2026 को समंदर के अंदर अपना सबसे खतरनाक स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी उतारने जा रही है। इंडियन नेवी ने इसे एक बहुत ही भौकाली टाइटल दिया है, एट डेयरिंग ईगल, यानी एक ऐसा साहसी बाज जो समंदर की लहरों को चीरता हुआ दुश्मनों का शिकार करेगा। नौसेना ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक नया और सबसे आक्रामक अध्याय है। जब ये युद्धपोत 3 अप्रैल को विशाखापत्तनम के बेस से समंदर में उतरेगा तो इसे चलाने वाले हमारे शूरवीर क्रू मेंबर बोलेंगे और समंदर की लहरें खामोश होकर उनकी दहाड़ सुनेंगी। ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है दोस्तों, नौसेना ने साफ कर दिया है कि तारागिरी का आना भारत की समुद्री संप्रभुता और हमारी सॉवरेंटी को हमेशा के लिए डिफाइन कर देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद विशाखापत्तनम में इस महा आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। तारागिरी भारत की उस स्वदेशी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है जिसे देखकर आज दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। आखिर इस तारागिरी में ऐसा क्या है जिसने पाकिस्तान और चीन की पैंट गीली कर दी है? प्रोजेक्ट 17A क्लास का ये चौथा प्लेटफॉर्म, ये तारागिरी पूरे 6,670 टन का एक चलता फिरता महाबली युद्धपोत है। ये सिर्फ लोहे और स्टील का ढांचा नहीं है, ये मेक इन इंडिया के उस जज्बे का सबूत है जिसने भारत को रक्षा क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर बना दिया है। ये हमारी स्वदेशी शिपयार्ड्स की उस शानदार इंजीनियरिंग का सबूत है जो अब किसी विदेशी तकनीक की मोहताज नहीं है। जब 6,670 टन का ये मॉन्स्टर समंदर में उतरेगा तो लहरों का शोर भी इसके इंजन की दहाड़ के आगे फीका पड़ जाएगा। सबसे बड़ा सस्पेंस और थ्रिल तो इसकी टेक्नोलॉजी में है। इस तारागिरी को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है और ये कोई आम जहाज नहीं है, ये एक स्टील्थ युद्धपोत है। स्टील्थ का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि ये जहाज समंदर में मौजूद होगा, दुश्मन के बिल्कुल करीब होगा, लेकिन दुश्मन के सबसे एडवांस रडार भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। ये एक भूत की तरह समंदर में चलेगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका खात्मा हो गया। ये तारागिरी शक्तिशाली डीजल गैस प्रोपल्शन तकनीक से लैस है। इसका मतलब है
कि समंदर के अंदर हाई स्पीड और लंबे समय तक डटे रहने की इसकी क्षमता का कोई सानी नहीं है। ये बहुआयामी समुद्री ताकतों का एक चलता फिरता किला है। इसके ऊपर सतह से सतह पर मार करने वाली खतरनाक मिसाइलें लगी हुई हैं। पलक झपकते ही ये दुश्मन के जहाजों को समंदर की गहराइयों में दफन कर सकता है। और सिर्फ सतह पर ही नहीं, इसे एंटी सबमरीन जंग के लिए भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन की पनडुब्बियां इसके नाम से भी खौफ खाएंगी। लेकिन मोदी सरकार का विजन सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं है। इस महाबली तारागिरी को इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी ग्लोबल क्राइसिस या आपातकालीन संकट के समय ये दुनिया भर में मानवीय मदद और आपात राहत पहुंचाने का काम भी पूरी तेजी से कर सके। यानी एक तरफ दुश्मनों के लिए साक्षात काल और दूसरी तरफ मानवता के लिए एक रक्षक। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट 17A है क्या चीज, जिसने दुनिया भर में इतना भौकाल मचा रखा है? तो सुनिए, प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत शिवालिक क्लास के एडवांस और नीलगिरी क्लास के साथ महाखतरनाक स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। इन 7 समुद्री शिकारियों में से 4 नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी का निर्माण MDL द्वारा किया जा रहा है और बाकी के 3 हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी का निर्माण GRA से ही कर रहा है। गर्व से सीना चौड़ा करने वाली बात यह है कि इस नीलगिरी क्लास की लगभग 75% प्रणालियां, इसके पुर्जे और तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। हमारे अपने देश में बने हैं। समंदर में किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए ये फ्रिगेट्स सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। इन प्रोजेक्ट 17A के जहाजों पर ऐसे खतरनाक हथियार लोड किए गए हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इनमें लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली भयंकर LRSAM मिसाइलें हैं। इसमें अचूक ब्रह्मोस मिसाइलें फिट की गई हैं जो दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक हैं। इसमें बराकेट मिसाइल सिस्टम है। समंदर के नीचे पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो और स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। यानी आसमान से लेकर समंदर की पाताल तक हर तरफ दुश्मनों का काल बनकर टूटेंगे ये युद्धपोत। लेकिन दोस्तों, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान का बाहुबली अवतार यही नहीं रुक रहा है। तारागिरी तो सिर्फ एक झांकी है, समंदर की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। भारतीय नौसेना अपने दुश्मनों को सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहती। इसलिए नेवी ने एक साथ 3 स्वदेशी योद्धाओं को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। एक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस स्टील्थ फ्रिगेट, दूसरा दुश्मन की पनडुब्बियों की कब्र खोदने वाला एंटी सबमरीन क्राफ्ट और तीसरा समंदर का कोना कोना छान मारने वाला सर्वे वेसल। एक हफ्ते के अंदर नौसेना में ये 3 शिकारी शामिल होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं दूनागिरी की। गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना 6700 टन का ये महाकाय जहाज अत्याधुनिक ब्रह्मोस, एंटी शिप मिसाइल और बराकेट लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से पूरी तरह से लोडेड है। रडार को चकमा देने वाली इसकी स्टील्थ तकनीक इसे समंदर का सबसे बड़ा शिकारी बनाती है। 30 नॉटिकल मील की टॉप स्पीड से लहरों को चीरने वाले इस जहाज में 2-2 हेलीकॉप्टरों के लिए हैंगर मौजूद हैं। दूनागिरी सिर्फ मिसाइलों का गढ़ नहीं है, इसमें स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र लगा है। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और मल्टी फंक्शन रडार इसे समंदर का सबसे चौकन्ना योद्धा बनाते हैं। इसका 75% स्वदेशी सामान चीख चीख कर मेक इन इंडिया की कामयाबी की गवाही दे रहा है। इसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इतना एडवांस है कि दुश्मन का हवाई या समुद्री प्रहार अगर इसकी तरफ आता है तो ये उसे बीच हवा में ही इंटरसेप्ट करके नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। इसके बाद समंदर में उतरता है भारतीय नौसेना का दूसरा सबसे बड़ा काल, अग्रे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट अग्रे। इसे खास तौर पर उथले पानी में यानी कोस्टल एरियाज के आसपास दुश्मन की पनडुब्बियों को सूंघ कर निकालने और उन्हें हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अग्रे में हल माउंटेड सोनार और वेरिएबल डेप्थ सोनार नाम की वो एडवांस तकनीक फिट है जिससे समंदर की कितनी भी गहराई में छुपा हुआ दुश्मन बच नहीं सकता। अग्रे में लगे लाइटवेट टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर इसे समंदर की गहराइयों में छिपे किसी भी नापाक इरादे के लिए साक्षात मौत बनाते हैं। इस अग्रे क्राफ्ट की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी अधिकतम गति 25 नॉटिकल मील प्रति घंटा है और ये एक बार में बिना रुके लगभग 3300 किलोमीटर यानी 1800 नॉटिकल मील का भयंकर सफर तय कर सकता है।
ये समंदर के तट से 150 नॉटिकल मील की दूरी तक एक बाज की तरह निगरानी कर सकता है। इसमें सुरक्षा के लिए 30 मिलीमीटर की खतरनाक नेवल गन भी लगाई गई है। और अंत में बात करते हैं हमारे तीसरे योद्धा की, जो बिना किसी आवाज के समंदर के चप्पे चप्पे का हिसाब रखता है। INS संशोधक, भारत का अपना अत्याधुनिक सर्वे वेसल। 110 मीटर लंबा ये विशाल जहाज समुद्र के तल की एकदम सटीक स्कैनिंग और हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने का मास्टर है। समंदर के नीचे क्या चल रहा है, कोई चट्टान है, कोई बदलाव हुआ है, ये सब संशोधक अपनी अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से भांप लेता है। इसके द्वारा बनाए गए एकदम सटीक मैप्स ही हमारे युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं और उन्हें समंदर के अनजान खतरों से बचाते हैं। 3800 टन वजनी INS संशोधक 2 महाशक्तिशाली डीजल इंजनों के दम पर 18 समुद्री मील की रफ्तार से दौड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लगातार 25 दिनों तक समंदर में बिना किसी बाहरी मदद के अपना मिशन पूरा करने की ताकत रखता है। इसमें 80% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे खुद हमारी नेवी के डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। तो दोस्तों, अब पूरी कहानी आपके सामने है। एक तरफ दुनिया ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट के टकराव में उलझी हुई है। तेल की कीमतें आग लगा रही हैं, अमेरिका पीछे हट रहा है और UAE नया मोर्चा खोल रहा है। दुनिया एक भयानक अनिश्चितता और खौफ के साए में जी रही है। लेकिन दूसरी तरफ अपना हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान, जो अब किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं बैठा है। मोदी सरकार और भारतीय नौसेना ने साफ कर दिया है कि समंदर का असली बॉस कौन है। जब तारागिरी, दूनागिरी, अग्रे और संशोधक जैसे स्वदेशी महाबली समंदर की लहरों पर राज करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर पाएगी। ये है हमारे नए भारत का पराक्रम। ये है हमारी सेना का वो शौर्य जो बिना लड़े ही दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के इस ग्लोबल टकराव के बीच भारतीय नौसेना का ये महाविस्तार दुनिया में भारत को सबसे बड़ा सुपर पावर बना देगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के भयंकर संकट के बीच समंदर में ये हमारे समुद्री शिकारी चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? अपनी राय, अपना जोश कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिख डालिए। हर एक सच्चे भारतीय का कमेंट आ जाना चाहिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम से पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।